दोस्तों नमस्ते। आज हम आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित रहस्यमयी तारापीठ मंदिर में। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह एक ऐसा मंदिर है जिसके ठीक बगल में महाश्मशान घाट है और जहां दिन रात चिताएं जलती रहती हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। आज हम बात करेंगे तारापीठ मंदिर और मां तारा देवी के भक्त अघोरी संत वामा खेपा की। हम आपको तारापीठ मंदिर के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन सुनकर और इस अद्भुत स्थान को देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हम बात करेंगे तारापीठ मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जिनका जवाब आधुनिक विज्ञान के पास भी नहीं है। अगर आप तारापीठ मंदिर के रहस्य और अघोरी संत वामा खेपा के बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तारापीठ मंदिर पश्चिम बंगाल राज्य के वीरभूम जिला में स्थित है। यह मंदिर शक्ति की देवी मां तारा को समर्पित है और तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 51 शक्ति पीठों में से 5 शक्तिपीठ इसी जिला में हैं, जो कि बल्केश्वर, नलहाटी, बंदी किशोरी, फूलो देवी और तारापीठ के नाम से विख्यात हैं, जिसमें तारापीठ सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल और सिद्ध पीठ है। यहाँ देवी सती की आंख की पुतली का बीज का तारा गिरा था। तारापीठ राजा दशरथ के कुल पुरोहित वशिष्ठनी का सिद्धासन और तारा माँ का अधिष्ठान है, इसलिए यह हिंदुओं का महातीर्थ कहलाता है। दोस्तों, जिस प्रकार रामकृष्ण परमहंस को माँ काली ने दर्शन दिया था, ठीक उसी प्रकार तारापीठ के सिद्ध अघोरी संत वामा खेपा को मां तारा देवी ने दिव्य ज्ञान दिया था। वैसे तो अघोर एक ऐसा शब्द है जो लोगों के मन में भय और कौतूहल का एक मिश्रित भाव उत्पन्न करता है। अघोरी संत वामा खेपा को लोग पागल संत भी कहते थे। वामा खेपा 18वीं शताब्दी में पश्चिम बंगाल में स्थित तारापीठ से 2 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव अटाला में जन्मे थे। उन्हें बचपन से ही पढ़ने और लिखने में कोई विशेष रुचि नहीं थी। वे अक्सर देवी तारा की प्रतिमा के समक्ष रोते हुए पाए जाते थे, क्योंकि उनके पिता भी भक्ति मार्गी थे। तो वही पहली बार वामा खेपा को तारापीठ के शमशान ले गए थे। इसके बाद उनका ज्यादातर समय शमशान में ही बीतने लगा। तारापीठ को देवी तारा का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। धीरे धीरे वामा खेपा देवी तारा की मूर्ति के सामने भजन करने लगे। उन्होंने लगभग 27 वर्ष की आयु में ब्रजवासी कैलाशपति नाम के सन्यासी को अपना गुरु बना लिया। उनके गुरु को अघोर और तंत्र की अनूठी शक्तियां प्राप्त थी, ऐसा लोगों का मानना था। अक्सर जब वामा खेपा अपने गुरु से मिलते थे तो उन्हें अपने गुरु के आसपास कुछ आकृतियां दिखाई देती थी, पर वामा खेपा के पास पहुंचते ही वे आकृतियां दृष्टि से गायब हो जाती। पूछने पर गुरु ने बताया कि यह उन लोगों की भटकती हुई आत्माएं थी जो पूर्वजन्म में शमशान साधना करते समय भय के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। अब यह आत्माएं मुक्ति के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु वामा खेपा के गुरु के पास आती है। अपने गुरु से दीक्षा लेने के पश्चात एक रात साधना करते वक्त वामा खेपा को तीव्र प्रकाश दिखाई दिया और उनके सामने एक बहुत ही भयानक दिखने वाली स्त्री प्रकट हुई, जो कि बहुत डरावनी लग रही थी। मगर थोड़ी ही देर बाद उस स्त्री ने देवी तारा का रूप ले लिया। कहा जाता है कि मां तारा बाघ की खाल पहनी हुई, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कंकाल की खोपड़ी, एक हाथ में कमल फूल और एक हाथ में अस्त्र लिए हुए प्रकट हुई थी। उन्होंने पैरों में पायल पहनी थी और उनके केश खुले हुए थे। वामा खेपा के अनुसार माता ने जीभ बाहर निकाली थी और वातावरण प्रकाश और सुगंध से भर गया था। मां तारा ने वामा खेपा को आशीर्वाद देकर वह अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद वामा खेपा ने तारा मंदिर के पुजारी का कार्य संभाला, लेकिन उनका पूजा करने का तरीका अत्यंत अनोखा था। वे हाथों में फूल लिए बहुत देर तक रोते रहते और फिर उन फूलों को देवी की मूर्ति की ओर फेंक देते थे। जो भोग देवी के लिए बनाया जाता था उनमें से वे पहले ही खा लेते थे और बचा हुआ भोजन वे देवी की ओर फेंक देते और कहते, ले मां, यह अब तेरे लिए है। इस बात पर मंदिर के अन्य पुजारियों ने वामा खेपा की पूजा विधि का विरोध किया
और उन्होंने उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित करके देवी तारा की पूजा से बेदखल कर दिया। इस घटना के 4 दिनों बाद जिस राजा ने तारापीठ का मंदिर बनवाया था, उसकी रानी को एक सपना आया। उसने सपने में देखा कि देवी तारा मंदिर छोड़कर जा रही है और उनके पीछे गिद्ध और सियार जा रहे हैं। जब देवी तारा की पीठ पर उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उनकी पीठ पर घाव थे। सपना देखकर रानी घबरा गई और स्वप्न अवस्था में ही उन्होंने देवी से प्रार्थना करके पूछा, माँ तू मुझे यह भयावह दृश्य क्यों दिखा रही है? तब देवी तारा ने उनसे कहा कि मैं बहुत लंबे समय से तुम्हारे राज्य के इस मंदिर में रहती आई हूँ, लेकिन आज मेरे बच्चे को प्रताड़ित किया जा रहा है और उसने मुझे 4 दिन से भोग नहीं लगाया है, इसलिए मैंने मंदिर का कोई भोजन ग्रहण नहीं किया है और अब मैं तुम्हारा मंदिर छोड़कर जा रही हूँ। सपने में देखे गए दृश्य से रानी बहुत चिंतित हो गई। उन्होंने राजा को सपने के बारे में बताया। राजा ने तुरंत कार्य करते हुए अगले ही दिन वामा खेपा को वापस मंदिर में पुजारी के रूप में रख लिया। कहा जाता है एक बार वामा खेपा भजन करते करते भाव की अवस्था में चले गए और उन्होंने खड़ी फसल में आग लगा दी और देवी तारा की जयकार करते हुए आग की लपटों में कूद गए। लोगों को लगा कि वे आग में लकर मर गए होंगे, लेकिन अगले दिन वे अपने गुरु के पास बैठे पाए गए। अपनी मां की निधन के बाद वामा खेपा ने शमशान में महाभोज का आयोजन किया और क्योंकि वह बरसात का महीना होने के कारण मौसम अत्यधिक खराब था, वामा खेपा ने लोगों को एक पंक्ति में बिठाया और उन्होंने अपने हाथ में मानव हड्डी को लेकर सभी लोगों के चारों ओर एक गोला खींचा और उसे अभिमंत्रित कर दिया। इसके बाद आसपास बारिश होती रही, लेकिन उस गोले के बीच में जहां लोग बैठे थे वहां पानी की एक भी बूंद नहीं गिरी। वामा खेपा भाव मार्गी होते हुए भी उच्च कोटि के संत हैं। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले वामा खेपा ने खुद को सांसारिक से अलग कर लिया और उन्होंने अपना अधिकांश समय ध्यान और समाधि में बिताना शुरू कर दिया। अपने अंतिम दिनों में वामा खेपा केवल देवी तारा और मृत्यु के विषय पर बात करते थे। वे कहते थे कि देवी मूलाधार चक्र में सोई हुई हैं और ध्यान साधना के द्वारा उन्हें जगाया जाना चाहिए। केवल तभी आध्यात्मिक पराकाष्ठा प्राप्त की जा सकती है। संत वामा खेपा ने 72 साल की आयु में तारापीठ के महाशमशान में अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, अघोरियों के लिए यह स्थान बहुत ही पवित्र माना जाता है। तारापीठ मुख्य मंदिर के सामने ही महाशमशान स्थित है, जहां दिन रात चिताएं जलती रहती हैं। माना जाता है कि तांत्रिक यहाँ मध्य रात्रि में अनुष्ठान करते हैं। यहाँ द्वारिका नदी है, जिसकी दिलचस्प बात यह है कि द्वारका नदी दक्षिण से उत्तर की दिशा में बहती है, जबकि भारत की अन्य नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। तारापीठ एक मध्यम आकार का मंदिर है और इसकी छत ढलान है। इसके प्रवेश द्वार पर की गई नक्काशी बहुत ही आकर्षक है। तारापीठ मंदिर में देवी आदि शक्ति के कई रूपों को दर्शाया गया है। इनमें मां तारा, मां काली, मां दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं शामिल हैं। देवी की 3 आंखों को यहाँ पर देखा जा सकता है, जिसे तारा भी कहा जाता है। इसके साथ ही भगवान शिव की भी प्रतिमा मौजूद है। गर्भगृह में मां तारा का निवास स्थान है, जहां 81 फीट की धातु से बनी मूर्ति स्थित है। इस मूर्ति में मां तारा को बाल शिव को दूध पिलाते हुए दिखाया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ प्रसाद के रूप में शराब भी प्रदान की जाती है। यहाँ तांत्रिक साधुगण इसे न सिर्फ माता को अर्पित करते हैं, बल्कि स्वयं भी पीते हैं। इसके अलावा यहाँ रोज जानवरों की बलि भी दी जाती है। तारापीठ आने से तांत्रिकों के लिए सिद्धि प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। मंदिर के पास स्थित प्रेतशिला में लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान करते हैं। माना जाता है कि यहाँ भगवान राम ने भी अपने पिता का तर्पण और पिंडदान किया था। यहाँ देश विदेश के पर्यटक अपनी मनोकामनाएं की पूर्ति के लिए आते हैं। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत ही परेशानियां और कठिनाई है, तो तारापीठ मंदिर में जाकर मां के दर्शन अवश्य करें। अगर आपने तारापीठ के दर्शन किए हैं तो इससे जुड़े सभी अनुभव हमसे जरूर साझा करें। दोस्तों, यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां तारा देवी जरूर लिखें और
ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।